एक ऐसा प्लेयर जिसको हमेशा से ही ट्रोल किया जाता रहा है। भाई बंदे की तो सरकारी नौकरी लग गई राजस्थान रॉयल्स। बैटिंग आपसे होती नहीं, बॉलिंग आपसे कराई नहीं जाती। 6 बैटर्स 5 नो नेवर 5 बैटर्स 5 बॉलर्स एंड रेयान पराग। आईपीएल में लगातार बार बार बेहद खराब प्रदर्शन के बाद भी जिसे राजस्थान रॉयल्स के द्वारा टीम में शामिल किया गया। डोमेस्टिक में लगातार अच्छा प्रदर्शन, लेकिन आईपीएल में उतना ही खराब खेलने के चलते कमेंटेटर, ओल्ड प्लेयर, यहाँ तक कि बहुत से यूट्यूबर के द्वारा भी जिसे टीम पर एक बोझ बता दिया गया। इतना ही नहीं, लोग जिसे पान पराग के नाम से चिढ़ाने लगे थे। आखिर कैसे उसने आईपीएल के 16वें सीजन यानी 2024 में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया और आईपीएल 2024 के तीसरे हाईएस्ट रन स्कोरर बने। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स के बेस्ट फिनिशर के रूप में उभरे रेयान पराग के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे रेयान पराग के कमबैक की पूरी कहानी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, रेयान पराग का जन्म 10 नवंबर 2001 को असम के एक छोटे से शहर गुवाहाटी में हुआ था। रेयान को बचपन से ही क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी और हॉबी क्यों ना, उनके पिताजी जो एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट रह चुके थे, जिन्होंने MS धोनी के साथ भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था। रेयान जैसे जैसे बड़े हुए वैसे ही उनका क्रिकेट के प्रति लगाव और भी गहरा होता चला गया और करीब 15 वर्ष की उम्र में रेयान ने 29 जनवरी 2017 को असम के लिए अपना T20 में डेब्यू किया। असम के लिए ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद रेयान को 2017 के अंडर 19 एशिया कप में भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद 2017 में ही रेयान को 2 युवा टेस्ट खेलने के लिए अंडर 19 टीम में चुना गया, जहां इन्होंने अपने पहले ही मैच की दोनों पारियों में 2 हाफ सेंचुरी लगाई, जो विश्व क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली के बाद दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। इसके बाद रेयान पराग को दिसंबर 2017 में अंडर 19 विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल किया गया, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हो जाने के बाद वो एक भी मैच खेल ही नहीं पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वार्म अप मैच में दुर्भाग्य से उनके दाहिने हाथ की उंगली में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो बहुत निराश थे और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन अब रेयान पराग का वो दिन आता है जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद कोई भी क्रिकेटर चाहता है कि उसको कम से कम आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लीग माना जाता है, में खेलने का मौका मिले। बस फिर क्या था, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आईपीएल सिलेक्टर्स का ध्यान रेयान पराग की ओर गया और दिसंबर 2018 में राजस्थान के रजवाड़ों ने आईपीएल 2019 के ऑक्शन में उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीद लिया था। किसी और टीम ने उन्हें ऑक्शन में लेने की कोशिश ही नहीं की थी। आईपीएल 2019 में डेब्यू करने के बाद पराग ने अपने पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी लगाई और वो संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड तोड़कर 17 साल 175 दिन की सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर भी बने। लेकिन तभी शुरू हुआ रेयान पराग के आईपीएल करियर का डाउनफॉल, जिससे उभर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। आईपीएल के अपने पहले सीजन में उन्होंने 7 पारियों में मात्र एक ही हाफ सेंचुरी लगाई थी और 7 मैचों में उन्होंने केवल 160 रन ही बनाए थे। साल था 2020, जब आईपीएल के मेगा ऑक्शन में रेयान को राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ दोबारा 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा। अभी भी किसी दूसरी टीम ने उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हुआ वही जो रेयान पराग के फैंस नहीं चाहते थे। पराग ने आईपीएल 2020 के 12वें सीजन में भी बेहद खराब प्रदर्शन करते हुए 12 मैचों में लगभग 12 के ही औसत से मात्र 86 रन ही बनाए थे, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 42 रन ही था, जो बेहद ही शर्मनाक था। लेकिन उन्हें हर बार 6-7 नंबर पर ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा था, जिस वजह से वो हर बार बड़ा शॉट खेलकर आउट हो जाते थे। अब पराग को फैंस के द्वारा धीरे धीरे ट्रोल किया जाने लगा था। आईपीएल के अगले ऑक्शन यानी साल 2021 में भी रेयान पराग वही 20 लाख के बेस प्राइस पर राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े रहे। हर साल की तरह रेयान पराग ने इस बार भी बेहद खराब प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 11 पारियों में 11 के एवरेज से मात्र 93 रन ही बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 112 का ही रहा, जो T20 क्रिकेट के मुताबिक बेहद खराब था। अब तक रेयान पराग आईपीएल के पिछले 3 सीजन में लगातार फेल होते जा रहे थे और उन्होंने 3 साल में मात्र एक ही हाफ सेंचुरी लगाई थी और लोगों के द्वारा अब उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा था। लेकिन इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी राजस्थान रॉयल्स ने रेयान पराग का साथ नहीं छोड़ा और आईपीएल 2022 की नीलामी में 3 करोड़ 80 लाख में लगातार चौथी बार खरीदा था, जो रेयान पराग के पिछले 3 सीजन को देखते हुए काफी ज्यादा पैसा था। राजस्थान रॉयल्स के द्वारा पराग पर इतना पैसा लुटाने के बाद भी हुआ वही जो पिछले 3 साल से होता आ रहा था, मतलब पराग का लगातार खराब प्रदर्शन। हालांकि इस बार उन्होंने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा 17 कैच लिए थे, लेकिन वो क्रिकेट में जिस चीज के लिए जाने जाते थे
वो अभी भी उनसे काफी दूर थी। और 3 करोड़ 80 लाख में खरीदे गए जिस रियान पराग को फैंस देखने के लिए उत्साहित थे, उन्होंने इस बार भी फैंस को निराश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी आईपीएल 2022 के 14वें सीजन में भी उन्होंने 17 पारियों में 16.64 के खराब औसत से मात्र 183 रन ही बनाए थे, जिसमें उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 56 रन की नाबाद पारी खेली थी। ये पराग का राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार चौथी बार खराब प्रदर्शन था। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी भी वो अच्छा कर रहे थे, जहां उन्होंने 2022 के विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में असम के लिए 69 के एवरेज से 3 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 552 रन बनाए थे। इसी के साथ वो असम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए थे। इसी तरह 2023 के देवधर ट्रॉफी में भी उन्होंने 354 रन और सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। लेकिन जैसे ही आईपीएल की बात आती तो पराग एक के बाद एक लगातार खराब प्रदर्शन करते जा रहे थे। और अब तो रियान पराग को भी खुद पर डाउट होने लगा था कि इतने मौके मिलने के बाद भी मैं अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसको खुद पर डाउट होने के साथ साथ उसका अभी भी बेस्ट फिनिशर और एक ओवर में 4 छक्के लगाने का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था। आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी के लगातार इतने खराब प्रदर्शन को देखकर कोई भी टीम लेना नहीं चाहेगी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने फिर भी रियान पराग को लगातार 5वीं बार टीम में ले लिया था, जिसके लिए उन्होंने पहले की तरह 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए थे। क्रिकेट प्रेमी रियान पराग के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स को भी ये कहकर ट्रोल करने लगे कि राजस्थान रॉयल्स न जाने क्यों इस खिलाड़ी को अपने साथ बोझ बनाकर ढोई जा रही है। और लोगों की बात कई हद तक ठीक भी थी, क्योंकि रियान पराग ने पिछले 4 सालों में राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद खराब प्रदर्शन किया था। हालांकि रियान पराग का इस साल भी खराब खेल जारी था। इस बार उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 7 मैच खेले थे और 13 के औसत से पूरे आईपीएल में मात्र 78 रन ही बनाए थे, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 20 रन ही था। अब तक रियान पराग आईपीएल में लगातार खराब प्रदर्शन के चलते फैंस को निराश ही करते जा रहे थे, जिसके कारण वे लोगों के द्वारा बुरी तरह ट्रोल किए जाने लगे। लेकिन इस बार आईपीएल 2024 उनके लिए वरदान बनकर सामने आया था और यहाँ से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। राजस्थान के रजवाड़ों ने आईपीएल के 16वें सीजन यानी 2024 में भी रियान पराग का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें पिछले साल के सेम प्राइस 3 करोड़ 80 लाख में खरीदा, जहां लोगों ने राजस्थान रॉयल्स का खूब मजाक बनाया कि न जाने क्यों राजस्थान रॉयल्स इस खिलाड़ी पर अपने पैसे बर्बाद किए जा रही है। लेकिन इस साल रियान पराग के कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ किस्मत ने भी बहुत साथ दिया। लोगों ने इस बार के आईपीएल में भी ये सोच लिया था कि राजस्थान ने हर बार की तरह 3 करोड़ 80 लाख रुपए पानी में बहा दिए हैं, लेकिन तभी शुरू होती है रियान पराग के कमबैक की पूरी कहानी, जो उन्होंने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देकर बनाई थी। जो लोग अब तक इस खिलाड़ी का मजाक उड़ाते थे, अब वो उसकी जमकर तारीफ करने लगे थे। वही राजस्थान रॉयल्स ने भी हर बार की तरह पराग को 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करने की बजाय 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बस फिर क्या था, पराग इस साल सभी टीमों के बॉलर्स पर जमकर बरसे और उन्होंने बता दिया कि यदि आप लगातार मेहनत और लगन से काम करते रहो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। रियान ने इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 29 बॉल्स पर 43 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 148 रन का रहा, जो शानदार था। और इतना ही नहीं, बल्कि पराग ने अपने अगले ही मैच में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आईपीएल करियर का सबसे ज्यादा स्कोर भी बनाया, जिसमें पराग ने 45 बॉल खेलकर 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। इस बार भी उनका स्ट्राइक रेट 186.67 का रहा। राजस्थान रॉयल्स का तीसरा मैच 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ था। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करके 9 विकेट खोकर कुल 125 रन बनाए, जहां राजस्थान ने चेज करते हुए अपने टॉप के 3 विकेट जल्दी खो दिए थे और टीम मुश्किल में आ गई थी। लेकिन रियान पराग ने 4 नंबर पर आकर पारी को संभाला और 54 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। इसी तरह रियान पराग ने आईपीएल 2024 के पूरे सीजन बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके सभी हेटर्स का मुंह बंद कर दिया था। इस साल रियान ने 15 मैचों में 52 के औसत से 573 रन बनाए, जहां उनका 149 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट होने के साथ साथ हाईएस्ट स्कोर नाबाद 84 रन रहा। पराग ने इस साल 4 हाफ सेंचुरी अपने नाम की थी और सीजन के अंत तक 40 चौके और 33 छक्के भी लगाए थे, जो अब तक रियान का बेहद शानदार प्रदर्शन था। जहां वो आईपीएल 2024 के तीसरे हाईएस्ट रन स्कोरर और राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। पराग के इस शानदार प्रदर्शन के चलते राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर 2 में पहुंचकर एसआरएच के सामने हार गई थी और राजस्थान के रजवाड़ों का 2024 का सफर यहीं खत्म हो गया था। तो ये था रियान पराग का अब तक का आईपीएल करियर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना और क्रिकेट से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो भी कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गर्मी को तो आप देख ही रहे होंगे, टेम्परेचर 44-45 डिग्री जा रहा है, इसलिए अपने घर पर ही रहें, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और अपना ख्याल रखें। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।